सभी का मार्ग अलग, सभी के रास्ते अलग। कोई बाहर खोजेगा, कोई अंदर खोजेगा। अब जो अंदर खोजने गया वह ऐसा अगर कहे कि बाहर की खोज खोज नहीं है, तो हम शायद गलती कर दे, ऐसा मुझे लगता है। और जो बाहर ही खोज रहा है वो ऐसा कहे कि अंदर की खोज व्यर्थ है, तो वह भी गलती कर रहा है। क्योंकि जीवन को हम जैसा देखते हैं वैसा जीवन नहीं पाया गया है। जीवन को विराट, जीवन को गहन, जीवन को ऐसा पाया गया है कि सभी यहाँ जुड़े हुए हैं। यहाँ जिन्होंने बाहर खोज की है और यहाँ जिन्होंने अंदर खोज की है। अंदर की खोज का इतना ही अर्थ कि मनुष्य के गहरे में जाके उन्होंने अपना स्वभाव खोज लिया, जिसने वह परम प्यारा जान लिया, आनंद जान लिया, सत्य जान लिया। लेकिन यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बाहर बहुत सारी चीज़ें बना दी हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अस्तित्व सब में काम कर रहा है। ऐसा कहे कि अस्तित्व, हम ऐसा कह सकते हैं कि वह परम चेतना अपने आप को सभी रूपों में प्रकट कर रही है। यहाँ पीछे पक्षी गीत गा रहे हैं। अस्तित्व प्रकट हो रहा है। हम अभी ऐसा नहीं कह सकते कि पक्षी होना और मनुष्य होना अलग अलग बात है। शायद पक्षी को भी लगे कि मैं उड़ सकता हूँ, मनुष्य तो वह नहीं कर सकता। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि जीवन जैसा हमने देखा है उससे विराट है। यहाँ हम किसी को ऐसे नहीं कह सकते कि आप मेरे मार्ग पे ही चले। यही मार्ग सत्य का मार्ग है। सभी लोग अपने अपने चित्त के अलग अलग अवस्थाओं में हैं। सभी लोग अपने आप को अलग अलग चीज़ों में परिपूर्ण पाते हैं। कोई कुछ रिसर्च कर रहा है, कोई कुछ ढूंढ रहा है, कोई कुछ जानकारी प्राप्त कर रहा है, कोई नया उत्पादन बना रहा है। वह पाता है कि वह उस अवस्था में अपने आप को आनंदित पाता है, परिपूर्ण पाता है। मेरा अनुभव ऐसा है कि यहाँ चेतना का काम चल रहा है। वह विराट चेतना सभी में अपने अपनी जगह पर अपना अपना अलग काम कर रही है। अगर हम ऐसा कहें कि हम सभी लोग वही है, यहाँ सभी ब्रह्म ही है। ब्रह्म का अर्थ मैंने कहा, जो ब्रह्म है वह बढ़ते ही जा रहा है। जो नवनिर्मित हो रहा है, हमेशा नया नूतन, वह अपने आप में वह फैल ही रहा है। तो आप हम सभी को सोचना होगा कि हम यहाँ ऐसा नहीं कह सकते कि वह गलत, हम सच। क्योंकि हर किसी का अलग अलग स्थल है, हर किसी की अलग अलग यात्रा है।
न जाने कहाँ कौन वह परम चेतना को उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ ऐसा भी देखा गया है कि जिन्होंने कोई भी साधना नहीं की है, लेकिन एक ही क्षण में उन्होंने उस परम चेतना तक यात्रा कर ली है। मेरा कहने का अर्थ इतना ही है, यहाँ दूसरा कौन है? तत्वमसि, तुम वह ही हो, सभी वह ही है। यहाँ कोई अगर दूसरा है ही नहीं, दूसरे का अगर कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो हम सभी ही फूल जैसे खिल रहे हैं। हर किसी की खिलावट यहाँ अलग है, हर किसी का सुगंध यहाँ अलग है, हर कोई अपने तरीके से यहाँ खिल रहा है। हम ऐसा कैसे कहें कि वह गलत, हम सही? इसलिए जिन्होंने जीवन को पाया है, जिन्होंने अनुभव किया है, वह तो ऐसा ही कहेंगे कि सभी में वही है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो अब होगा वह भी अच्छा होगा। जगत गुरु कृष्ण का यह वचन है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा। मैं इसका अर्थ इतना ही पाता हूँ कि वह परम चैतन्य तो है, जो खेल रहा है, जो अपने आप को प्रकट कर रहा है, जो सभी में है, तो यहाँ कौन गलत? हाँ, कुछ चीज़ें हमें गलत लग सकती है, वह और बात। लेकिन अगर कोई यहाँ प्रयत्नशील है कुछ अलग चीज़ खोजने में, जैसे कि जिन्होंने चिप का संशोधन किया, जिन्होंने टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाई, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वह भी उसे ही खोज रहा है, अपना विस्तार कर रहा है। वह अपने आप को उसमें खोज रहा है, तो यह चीज़ बन गई है। वह जो कॉन्शसनेस है, वह जो चेतना है, वह अपने तल पे बहुत अलग-अलग तरीके से काम कर रही है। मेरा कहने का इतना ही अर्थ है, जिसने अंदर डुबकी मारी, उसने समाधान पा लिया, उसने शांति पा ली। लेकिन उसी वक़्त मैं ऐसा भी मानता हूँ कि यहाँ अगर कोई अपने काम में कोई कर्मयोगी है, जो अध्यात्म की बात नहीं कर रहा है, लेकिन अपने कर्म में बहुत अलग तरीके से लीन है, अपने कर्म में ही वह आनंद पा रहा है, तो वह भी एक ना एक दिन उस अस्तित्व को पा लेगा, उस परम शांति को पा लेगा। हम सबको क्या करना है? हम सबको चित्त शुद्धि तक आना है। हम सबको सभी साधनाओं से ऐसी अवस्था तक आना है जहाँ वह परम प्यारा हम में उतर जाए। मुझे लगता है सबकी अलग-अलग साधना है, जिसे हम साधना नहीं मानते, वह भी शायद साधना ही हो। ऐसा कह सकते हैं कि जो भागने में ही उत्सुक है, इसलिए मैंने कहा कि जो भाग रहा है, जिसके भागने से दूसरे को तकलीफ हो रही है, आप उसे भागते हुए अगर देखते हो और उसे ऐसा पाते हो कि वह दुखी है,
अपने आप को वह बैलेंस नहीं कर पा रहा है तो अलग बात। लेकिन यहाँ अंदर की खोज और बाहर की खोज, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कोई यहाँ पे कोई कर्मयोगी है, अपने कर्म में लीन। अपने कर्म में वह आनंद पाएगा। एक ना एक दिन वह उच्च अवस्था तक पहुंच जाएगा। वह डुबकी लगा लेगा। उसकी साधना वही है, कर्मयोग। मैंने ये बात क्यों कही? मैंने ये बात इसलिए कही कि मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि बाहर भीतर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि दूसरा है ही नहीं। दूसरा अगर कोई बोल रहा है, चल रहा है, मैं तो पाता हूँ अस्तित्व अपने आप को कैसे कैसे प्रकट कर रहा है। अस्तित्व कैसे कैसे खेल रच रहा है, कैसी कैसी चीज़ें हो रही है। सभी चीज़ें अपने आप से कनेक्टेड है। सभी चीज़ें जुड़ी हुई है। हम आज देख नहीं पाते। जैसे कि पानी से भाप बन रही है। वह भाप जब ऊपर जाएगी तब थोड़े दिनों बाद बरसात होगी। लेकिन अभी हम यह जानते हैं इसलिए ठीक। लेकिन ज़रा सोचिए कितना बड़ा ताना बाना है। हम जान नहीं पाते कि अस्तित्व कितना विराट है। जब आप उस अनुभव तक आओगे तब आपको लगेगा कि यहाँ तत्वमसि क्यों कहा गया है। यहाँ सभी में वह ही है, ऐसा क्यों कहा है। यह उनका अनुभव है जिन्होंने ऐसा पाया है कि दूसरा है ही नहीं, उसका ही अस्तित्व है। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाहर और भीतर वह ही छिपा हुआ है। अपने माही टटोल, अपने अंदर डुबकी लगा। अगर आपका मार्ग ध्यान मार्ग है तो अपने अंदर डुबकी लगाइए। जब आप अपने अंदर डुबकी लगाएंगे तब आप पाएंगे असली जीवन। वह जीवन जब प्रकट होगा तब आप कह सकोगे कि यहाँ दूसरा है ही नहीं। धन्यवाद।